हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझने वाले हैं कि जो आरआईएमसी का एग्जाम होने वाला है 7 जून 2026 में, तो करीबन आपको देखने को मिलेगा 1.5 से 2 महीने का समय है आपके पास। तो भाई यहाँ पर पेरेंट्स का या फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं या बच्चे जो है खुद ही पढ़ रहे हैं, वो अपने आप को किस तरीके से लेकर चले, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा और अगर कोई अपने बच्चे को आगे चलकर आरआईएमसी की तैयारी कराना चाहता है तो फिर भाई उनके लिए भी इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आरआईएमसी आप जान रहे हैं कि एग्जाम जो है भाई आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट पहले ही अनाउंस कर दिया गया है, जो कि 7 जून 2026 में है। 7 जून 2026 जो कि संडे के दिन है। तो भाई यहाँ पर जो है वो आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम में बैठना है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई अगर कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर आप गाइडेंस के साथ चलना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआईएमसी 2026, कैसे हम प्रिपेयर करें 2026 के लिए, तो यहाँ पर हमें बेसिक बातें क्या है। एक तो भाई अगर आप अपने बच्चे को आगे चलकर एडमिशन कराना चाह रहे हैं अगर आरआईएमसी में, तो आपके बच्चे का जो उम्र होना चाहिए, एज क्राइटेरिया होना चाहिए, वो आपको पता ही होगा, है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो 11.5 ईयर्स मतलब 11.5 से 13 साल के बीच के उम्र आपके बच्चे का होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हैं एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आरआईएमसी के एग्जाम के लिए। दूसरी बात कि इसका जो एडमिशन होता है वो 8th क्लास में होता है कि नहीं। 8th क्लास जैसे अभी बच्चे अगर 7 जून 2026 में एग्जाम देंगे ना, 7 जून 2026 में एग्जाम अगर देंगे, तो अगर 7 जून 2026 में एग्जाम देंगे तो उनका जनवरी सेशन 2027 में 2027 में एक तरीके से क्या होगा, उनको सेशन मिलेगा जिनका भी सिलेक्शन होगा, मतलब वो 8th क्लास में यहाँ पर एडमिशन होगा। लेकिन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए भाई, एक तो भाई 1.5 साल का बच्चा होना चाहिए, मतलब सॉरी 11.5 से 13 साल के बच्चे का उम्र होना चाहिए भाई। दूसरी बात कि या तो वो 7th क्लास में होना चाहिए, 7th क्लास में, और या फिर 7th पास होना चाहिए, 7th पास होना चाहिए ऑनगोइंग। लेकिन ये जो है वो जनवरी तक उसका सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब जनवरी फरवरी के आसपास में, जनवरी तक वो 7th क्लास पास कर चुका होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो हम लोग एक तरीके से समझ गए। यहाँ पर जो है आपको पता ही है कि इसका एग्जाम जो होता है वो आपका रिटन होता है, ऑनलाइन नहीं होता भाई। और रिटन में जो है वो आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट। पहला जो है वो आपका मैथ्स देखने को मिलेगा, मैथ्स रीढ़ की हड्डी है भाई। ठीक है, मैथ्स। उसके बाद आपको दूसरा देखने को मिलेगा इंग्लिश, और जो तीसरा है वो आपको देखने को मिलेगा जनरल नॉलेज, जीके। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो आखिरकार ये 3 सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स के होते हैं सर, ये भी तो बता दीजिए। तो है बिल्कुल बताएंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक जानकारी हमें यह समझना है कि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो आने वाले समय में बच्चे तैयारी करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर एक बार आप चले गए तो बहुत गोल्डन चांस है कि आप एनडीए में डायरेक्ट एंट्री कर जाएंगे 12th तक, क्योंकि ये 4 साल पढ़ाते हैं। फिर आपको एनडीए में डायरेक्टली यहाँ से आपको एक रूट मैप मिल जाएगा और जहां से आप एनडीए की तैयारी आराम से वहां कर सकते हैं। मतलब आपकी एनडीए की सफर जो होगी वो आपको 8th क्लास से शुरू हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, या आपके बच्चे के लिए एक बेहतरीन मौका है। तो इसे बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा अपने हाथ से। अगर आपका बच्चा एलिजिबल है तो भाई मैं तो बोलता हूं कि बच्चे का कंपटीशन बढ़ाने के लिए आपको एक बार तैयारी करानी चाहिए, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है। जो सीबीएसई या फिर आईसीएसई के बच्चे हैं, दोनों का लगभग सिलेबस सेम होता है, बस यहाँ पर हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, खास कर मैथ्स में। तो उसको हम लोग एक तरीके से देखकर चलेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट है भाई। तो अगर देखा जाए मार्क्स वेटेज, तो मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये भी डिस्कस करूंगा किस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी को एक तरीके से लेकर चलते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहला हो गया मैथ्स। ठीक है, अब जो मैथ्स में होता है, मैथ्स में आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपका 5 नंबर का, 10 नंबर का और एमसीक्यू पूछा जाता है। और यहाँ पर स्टेपिंग मार्क्स होता है आपका, मतलब टोटल आपको मार्क्स देखा जाए तो 400 मार्क्स का होता है, 400
मार्क्स का पेपर होता है रिटेन, ठीक है, रिटेन होता है। और एक तरीके से आपको देखा जाएगा ये सिंगल डे में होगा, मतलब सिंगल डे में होगा, ठीक है, सिंगल डे मतलब सिंगल डे मतलब इस साल का जो 2026 का जो पेपर होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि भाई 7 जून को होने वाला है ना, 7 जून 2026 को। तो 7 जून को जो होगा वो सुबह से लेकर शाम तक आपका एग्जाम चलेगा, उसमें टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो टाइमिंग भी मैं बताऊंगा अभी। बस आप ध्यान से सुनिएगा फिर थोड़ा सा, और अपने बच्चे को एक सही गाइडेंस जरूर दीजिएगा जहां भी पढ़ रहे हैं। अगर आप देहरादून में रह रहे हैं और देहरादून या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी रह रहे हैं तो आप हमारे से ऑनलाइन एक तरीके से जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज से, क्योंकि जो हम लोग टेस्ट सीरीज है वो एक तरीके से कराते हैं हर एक सैटरडे, एवरी सैटरडे हम लोग आरआईएमसी का, आरएमसी सैनिक और आरएमएस का, ठीक है, आरएमसी सैनिक और आरएमएस की जो होती है वो क्या कराते हैं भाई, टेस्ट। जिस तरीके से वहां पर पूछा जाता है, ऑनलाइन बच्चे वो ऑनलाइन एक तरीके से अपना देख के उसको फोटो खींच के और आप मेरे को हम लोग को भेज दीजिएगा। कौन से नंबर पर भेजना है भाई, ये वाले नंबर पर भेजना है तो ये वाले नंबर पर भेज सकते हैं आगे चलकर। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि भाई किस तरीके से स्काइनॉमिक्स एकेडमी में कोर्सेस या फिर जो टेस्ट है वो किए जाते हैं, या फिर टेस्ट जो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आप पता कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एवरी सैटरडे टेस्ट होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको संडे को मिलेगा, और संडे को आप घर बैठे आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग लाने की जरूरत नहीं। अगर कोचिंग आ सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप आराम से देख सकते हैं। आपको पूरा फुल डिटेल वीडियो जो होगा वो आपको मिल जाएगा। लिंक जो होगा आपको सेपरेटली जो है आप प्रोवाइड करा दिया जाएगा या एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगा। एप्लीकेशन हमारा स्काइनॉमिक्स एकेडमी है, यहाँ से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। एक तो ये बात रही। अब आते हैं हम लोग मार्क्स के ऊपर। अब मार्क्स के बारे में अगर बात किया जाए तो मार्क्स सिंपल तरीके से अगर बात किया जाए तो क्या है भैया, मैथ्स का 200 मार्क्स पूछे जाते हैं। इसमें आपको एमसीक्यूज 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो है वो आपका इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश जो होता है 125 मार्क्स का आता है। क्या आएगा भाई, इंग्लिश 125 मार्क्स का। इसमें आपका लेटर राइटिंग आएगा, ठीक है, आपको पैराग्राफ राइटिंग आएगा, आपको यहाँ पर पोयम से आपको क्वेश्चंस करने हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन करने हैं। मतलब जिस तरीके से सिलेबस में पढ़ाया जाता है हमें कितना, कहाँ पर, स्कूलों में, ठीक है, या कोचिंग्स में, तो ये इसी तरीके से एक तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। तीसरा जो है आपका क्या है भाई, जीके है, और जीके जो है 75 मार्क्स का रहता है, ठीक है, 75 मार्क्स का। और जो 75 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो कितने होगा 200 और 200, मतलब टोटल कितने 400 मार्क्स का पेपर आपका देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो पेपर होता है आपका 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। अब देखिए टाइमिंग कितना है भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9:30 बजे सुबह से एएम से 11 बजे तक, 11 एएम तक जो होता है आपका मैथ्स का पेपर होता है, ठीक है। तो लगभग आपको 1.5 घंटे का समय जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा मैथ्स के लिए, ठीक है। मैथ्स के लिए 1.5 घंटे का समय देखने को मिलता है। दूसरा अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है आपको कितने घंटे का समय मिलता है भाई, 2 घंटे का समय मिलता है। तो यहाँ पर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक पीएम में इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और तीसरा जो जीके है, जीके का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो आपका रहेगा 12 से 1, 12 AM या 12 PM से 1 PM आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा, 9:30 से 11 बच्चा मैथ्स किया। अब मैथ्स करने के बाद आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक मिल रहा है, 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है, 12 से 1 हो गया। फिर आपको 1.5 घंटे का ब्रेक मिल रहा है, फिर 2:30 से 4:30 एग्जाम हो गया। लगभग हर एक स्टेट से एक सीट रहता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आपका बच्चा, काबिलियत है आपके बच्चे के अंदर, तो वो आराम से क्रैक कर सकता है अगर उसको सही गाइडेंस, क्योंकि देखिए सिलेबस तो पढ़ा रहता है बच्चा, लेकिन क्या बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा। आपके एज ए पेरेंट्स आप भी समझते हैं, वो हमें इवैल्यूएशन से ही पता चलेगा। और इवैल्यूएशन कहाँ होगा भाई, टेस्ट में होगा, और जो कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी हर एक सैटरडे को कराता है। तो आप लोग एक तरीके से आराम से अपनी रजिस्ट्रेशन या फोन करके पता कर सकते हैं
जो किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होते हैं। एवरी सैटरडे जो है वो एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात तो ये बात हो गई। अब आगे अगर देखा जाए सर कितना परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा सर क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको 50% मार्क्स मिनिमम एवरी सेल, मतलब 50% इन ईच सब्जेक्ट टू क्वालिफाई, ताकि आप क्वालिफाई हो पाए। ठीक है, क्या हो पाए? क्वालिफाई। तो क्वालिफिकेशन के लिए कितना? क्वालिफिकेशन के लिए कितना सर? क्वालिफिकेशन के लिए आपको कितना चाहिए? 50% चाहिए ईच सब्जेक्ट में, ताकि आप क्वालिफाई हो पाए। याद रखिएगा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। और जैसे ही आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है, आप क्वालिफाई हो गए भाई, क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। क्या होता है भाई? आफ्टर क्वालिफिकेशन, आफ्टर अगर क्वालिफाई हो गया, ठीक है, आफ्टर क्वालिफिकेशन अगर आप क्वालिफिकेशन के दायरे में आ चुके हैं, आपके बच्चे आ चुके हैं, तो उसके बाद वाइवा होता है भाई। ठीक है, वाइवा होता है। वाइवा कितना मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का। वही बच्चा जो एक तरीके से रिटन क्वालिफाई किया है, तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका वाइवा होता है। ठीक है, 50 नंबर का। और 50 नंबर के वाइवा के बाद आपका क्या होता है? जो वाइवा में भी क्वालिफाइड कर गया, उसके बाद उसका मेडिकल होता है। ठीक है, मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद लास्ट जो है वो फाइनल मेरिट जो है वो निकल कर आता है, और बच्चे सेलेक्ट होकर एक तरीके से आरएमसी में पढ़ने चले जाते हैं। आरएमसी में पढ़ने का मतलब है सीधा डायरेक्ट एंट्री एनडीए में। ठीक है, एनडीए में। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई आपका बच्चा 8 से ही एनडीए में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है भाई 12th जाते जाते वो एनडीए आराम से निकाल लेगा, हाँ कि ना। लेकिन अगर आप सोच रहे कि 12th में जाकर बच्चा मेरा एनडीए की तैयारी करे, तो हो सकता है वहां पर 1-2 साल और ले ले। तो हमें क्यों ना अभी से अपने बच्चे को तैयार करके चलना है, अगर आप सही तरीके से सही मायने में अपने बच्चे की अपग्रेडेशन को चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। 2026-27 के लिए जो या फिर जो 2000 अभी जैसे एग्जाम हो रहा है 7 जून को भी, 7 जून 2026 को एग्जाम होने वाला है, उसका एडमिशन कब होगा? 2027 को जनवरी सेशन में। लेकिन जो 2027, क्योंकि जून के आसपास में इसका फॉर्म आता है भाई, जून 2027 में फॉर्म आएगा भाई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इसका फॉर्म आएगा, नेक्स्ट ईयर जून 2027 में फॉर्म आएगा, और उसके बाद वो 2028 के लिए। तो अगर आपका बच्चा 11.5 से 13 साल के उम्र तक अगर है उसका एज, तो आप आराम से आरएमसी की तैयारी करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई एवरी सैटरडे वैसे कोचिंग तो होती है हमारे यहाँ। ठीक है, हर दिन अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, देहरादून में रह रहे हैं या फिर आप बाहर में भी रह रहे हैं, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है। ठीक है, हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है, और उसके साथ साथ जो है एवरी 2 आवर्स का क्लास होता है एवरी डे। 2 आवर्स का क्लास जो होता है एवरी डे 6 to 8 PM। ठीक है, या फिर ये 7 to 9 PM जो है वो ऑनलाइन के बच्चों के लिए। ठीक है, ऑनलाइन के लिए। लेकिन आप मान के चलिए कि अभी जैसे एग्जाम इसका खत्म होगा, वैसे ही हमारा बैच आ जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, और 1 साल के लिए क्या मतलब, ये जून से लेकर अगले जून के एग्जाम के लिए, ताकि वो जाकर वहां पर सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, तो 6 to 8 जो क्लास होगी वो आपकी ज्यादा मैंडेटरी ये वाली टाइमिंग रहेगी। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करवाना चाहते हैं, डेली 2 घंटे क्लास होगी अप टू मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, और एवरी सैटरडे टेस्ट होगा। क्या होगा भाई? सैटरडे टेस्ट होगा। जिस तरीके से आरएमसी में लिया जाता है उसी तरीके से पेपर तैयार किया जाएगा, और आपके बच्चों को ऑनलाइन भी दिया जाएगा, ऑफलाइन। वो एप्लीकेशन के थ्रू होगा, हम लोग समझा देते हैं। अगर आप लोग एक तरीके से इस नंबर पर अगर कॉल करेंगे, तो कॉल करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? और तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करके चलना है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे की जो कॉम्पिटिटिवनेस को है वो बढ़ा सकें। और बच्चे अगर सुन पा रहे हैं, तो भाई आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलता है वहां पर, तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खास करके मैथ्स में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।